T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद भी क्यों भड़के गौतम गंभीर। एक साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले कोच गौतम गंभीर। सैमसन की खूब तारीफ, राहुल द्रविड़ और आगरकर का नाम लेकर सभी को चौंकाया। भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। एक वक्त लग रहा था शायद हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब हमने सीधे ट्रॉफी उठा ली है। इस जीत के बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनका साथ देते हैं सूर्य कुमार यादव, और इस दरमियान गौतम गंभीर ने जो बातें कही उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि अब हमारी टीम व्यक्तिगत माइलस्टोन का ध्यान नहीं रखती है, वो दौर खत्म हो चुका है। अब हर खिलाड़ी का ध्यान है सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर। आपको बता दें कि 2 ट्रॉफी उन्होंने जीती है। पिछले साल फरवरी में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, फिर एशिया कप जीता है, अब T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। उनके कार्यकाल में कई सारे बड़ी उपलब्धियां शामिल हो चुकी हैं। हालांकि टेस्ट में टीम इंडिया का दौर खराब चल रहा है, लेकिन उसे अभी दरकिनार करते हुए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मैच के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा, चलिए मैं आपको विस्तार से दिखाता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक हम माइलस्टोन की बात करते रहे हैं, लेकिन जब तक मैं यहां हूं हम माइलस्टोन की बात नहीं करेंगे। आप इसे पिछले 3 मैचों में भी देख सकते हैं कि संजू सैमसन ने क्या किया। 97 रन नाबाद बनाए, 89 रन बनाए, 89 रन की एक और पारी खेली। अगर वो माइलस्टोन के बारे में सोच रहे होते तो शायद हम 250 रन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये बात मीडिया के लिए भी है कि माइलस्टोन का जश्न मनाना बंद कीजिए, ट्रॉफी का जश्न मनाइए। टीम खेल का असली मकसद होता है ट्रॉफी जीतना। आगे उन्होंने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रन बनाना कभी मायने नहीं रखता था और आगे भी नहीं रहेगा। मैं खुदकिस्मत हूं कि इस मामले में सूर्य कुमार यादव और मैं एक ही सोच पर थे। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में सैमसन छक्का लगाने की कोशिश में आउट हुए, जबकि दोनों बार वो शतक के 11 रन दूर थे। सेमीफाइनल के बाद सैमसन ने खुद ही भी कहा था कि वो अपने खेलने के तरीके से संतुष्ट हैं, भले ही वो शतक तक नहीं पहुंचे हैं। दोनों मैच में भारत का स्कोर 250 के पार गया था। गंभीर ने आगे कहा कि वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा अच्छा मौका तब होता है जब कोई बल्लेबाज 100 के करीब हो और फिर भी वो अगली गेंद पर छक्का मारने की हिम्मत दिखाए, बजाय इसके कि 3-4 गेंद में शतक पूरा करने के बारे में सोचे। खिलाड़ियों ने यह काम शानदार तरीके से किया है। ड्रेसिंग रूम में भी हर खिलाड़ी ने इस सोच को अपनाया है। जब आप खुद से पहले टीम को रखते हैं तभी बड़े स्कोर बनते हैं, और यही वजह है कि हम ऐसा खास हासिल कर पाए हैं। गंभीर ने इस जीत को अपने 3 पूर्व साथियों को समर्पित की है, जिनके अनुसार उन्होंने भारतीय क्रिकेट को मजबूत नींव तैयार की है। राहुल द्रविड़ ने 2024 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, जबकि वीवीएस लक्ष्मण इस समय बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख हैं। इससे पहले 2021 तक द्रविड़ भी ही इस केंद्र के प्रमुख थे। तीसरे व्यक्ति हैं मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर। गंभीर ने कहा कि मैं इस ट्रॉफी को राहुल भाई लक्ष्मण को समर्पित करना चाहता हूं। राहुल भाई ने अपने कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट को बेहतरीन स्थिति में रखा है। मैं उनके काम के लिए उनका आभारी रहा हूं। लक्ष्मण भी पर्दे के पीछे भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय क्रिकेट के लिए प्रतिभाओं की पाइपलाइन है। तीसरे हैं अजीत अगरकर, जिन्हें अक्सर आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। गंभीर के अनुसार भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं की गहराई इतनी ज्यादा है कि टीम अलग अलग संयोजन आसानी से आजमा सकती है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत रिंकू को निचले क्रम में खिला रहा था और सैमसन टीम में नहीं थे, लेकिन रिंकू को बाहर करके तिलक को नीचे भेजकर और सैमसन को ओपनर के तौर पर वापस लाकर टीम ने सही संयोजन खोज लिया। इसके बाद सैमसन टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। गंभीर ने कहा कि हम एक टीम के तौर पर बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रेसिंग रूम में इतनी गहराई है। हम 3-4 या 5 अलग अलग संयोजन के साथ खेल सकते हैं। हम 2 रिस्ट स्पिनर के साथ खेल सकते हैं, 8 नंबर तक बल्लेबाजी कर सकते थे, या शीर्ष क्रम में अलग अलग ओपनर आजमा सकते थे। हमारे पास 3 ऐसे ओपनर थे जो किसी भी समय ऊपर बल्लेबाजी कर सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक टीम को संभालना ही नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना भी जरूरी होता है। बतौर कोच मैं यही करना चाहता था कि क्या हम एक अलग तरह का क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा क्रिकेट जिसमें
टीम लगातार ज्यादा रन बनाए, बेहतर गेंदबाजी करे और निडर होकर खेले, जहां खिलाड़ी हारने से ना डरे। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने माइलस्टोन को अब सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि माइलस्टोन के बारे में खिलाड़ियों को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ट्रॉफी जीतने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम मिलकर एक और फोकस करेंगे, ट्रॉफी जीतने पर फोकस बनाएंगे, तो हम बड़े आराम से बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत पाएंगे। गंभीर की कोचिंग में हमने एक साल में 2-3 बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। एक हमने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसके अलावा हमने एशिया कप का फाइनल जीता है। अब की बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी और यहां पर भी हमने जीत दर्ज की है। तो आपको कैसी लगी गंभीर की बातें कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।